नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम TRE4 बीपीएससी 17वीं फाइनल रिजल्ट, 72वीं नोटिफिकेशन और ADO एग्जाम को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से आयोग जो है वो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव के लिए फैसले ले रही है। परसों जो है वो नोटिस आया कि ई ऑप्शन होगा, यानी कि जो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं उसके लिए ई ऑप्शन भरना पड़ेगा। कल AEDO और वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम कैंसिल किया गया और आज जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि अब बीपीएससी कोई भी परीक्षा एक फेज में नहीं लेगी, 2 फेज होगा। अभी से पीटी कह सकते हैं, बाद वाले को मेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले TRE4 से शुरुआत करते हैं। फरवरी शुरुआत में ही बीपीएससी को अधियाचना मिल गया था, लेकिन पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गया, TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं आया। और आपको बताएं कि अलग अलग समय पर जो है वो अलग अलग मामले थे जिसको विभाग के द्वारा सुलझाया गया। और आपको बता दें कि जो हमें आज सूचना मिली है उसके मुताबिक, देखिए ये TRE4 को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, फिर से है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, खजाना खाली है। तो ये सब बातें नहीं हैं। इसमें बताया गया कि प्रोसीजर संबंधित जो है वही मामला है। प्रोसीजर इन द सेंस ये बताया गया कि शुरू से लेकर अभी तक कि पहले डोमिसाइल को लेकर बहुत कुछ क्लियर करना था, फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 38 जिलों के ऑप्शन को लेकर हुआ, फिर से दिव्यांगों के और फिर से स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के सीटों का क्या आवंटन होगा उसके लिए। और अभी जो है 2 मामला फंसा हुआ है। 2 मामला फंसा हुआ है। एक जो है वो है 2024-26 के जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको एग्जाम में शामिल करने को लेकर, और दूसरा जो है वो है जो पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा 250 कंप्यूटर टीचर के लिए अधियाचना भेजी गई है। और देखिए कि उनके द्वारा जो है क्वालिफिकेशन ही क्लियर नहीं किया गया है कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो 250 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है उसके लिए जो मिडिल स्कूल लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर, +2 लेवल पर जो शिक्षक होंगे उनके लिए क्या योग्यता रहेगी, इसको लेकर ही विभाग के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके इंतजार में ही बीपीएससी बैठी हुई है कि जब तक स्पष्ट सबके लिए उनके द्वारा जो शर्तों को डिसाइड नहीं किया जाएगा कैसे नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। इसके अलावा 2024-26 के जो बीएड कैंडिडेट हैं उसको लेकर भी जो है वो शिक्षा विभाग से राय मांगी गई है और अभी तक उसको लेकर कोई भी जवाब नहीं मिला है। और इसी बीच आज जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कि TRE4 अब डबल फेज में लिया जाएगा, यानी कि पीटी और मेंस भी होगा। ऐसे में अब सरकार के इसको लेकर मंजूरी का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि जो प्रपोजल है वो सरकार के पास भेजा गया है और कैबिनेट में इसको लेकर निर्णय होगा और इस पर जो है अपनी सहमति जताई जाएगी, अगर ऐसा सरकार तैयार है तो। और आपको बता दें कि जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि सरकार इसके लिए लगभग तैयार है, यानी कि बहुत जल्द जो कैबिनेट होगा उसमें हो सकता है कि बीपीएससी के ये AEDO हुए, वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, TRE4 हुआ, या फिर अन्य जो परीक्षा आते हैं इंजीनियरिंग के भी अलग अलग, उन सभी में 2 फेज में एग्जाम होगा। सब इंजीनियरिंग से लेके जितना भी होता है, कला संस्कृति ये सब जो होता है, आर्किटेक्ट ये सब का, सब में 2 फेज का एग्जाम होगा, एक फेज नहीं होगा किसी में भी। तो इसमें भी समय लगेगा। तो TRE4 को लेकर बताएं कि लगातार जो है इस पर कोई ना कोई ग्रहण जो है, साया जो है मंडराते रह रहा है और इसके वजह से बहाली में देरी होते जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि छात्रों के मन में हमेशा ये डर बना रहता है कहीं वैकेंसी न रुक जाए, जितना इसमें अड़चन और ये सब लगा हुआ है। तो बताएं कि इसका कोई ये नहीं है, आपका बहाली आना है, लेकिन कोई ना कोई इसमें व्यवधान है, सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से नहीं आ पा रहा है। तो चलिए इस पर तो अब छात्रों की अपनी क्या जो सोर्सेज के हवाले से है 2 फेज को लेकर, अब देखिए इसमें छात्र जो है इसमें अपना क्या उनका रुख रहता है। अब तो ये
रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। छात्र तदलीफ के द्वारा कहा गया है कि नहीं, जिस तरह पहले से एग्जाम होता रहा है उस तरह होते रहे। शिक्षकों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि भाई बीच में नियम बदलने की क्या जरूरत है, एक समय देना चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है तो टीआरई 5 से ऐसा करें। अब बातें आनी शुरू हो गई है। अब देखिए इस पर क्या होता है। और इसके अलावा बता दें 70वीं फाइनल रिजल्ट, वही एम्स का आपके रिपोर्ट के इंतजार में आयोग बैठा हुआ है। और जो हमें अपडेट मिला था 2-3 रोज पहले ही हमने आपको बताया था कि 4 मई को एम्स में मेडिकल बोर्ड बैठना संभावित है। और अगर सब कुछ सही रहा, वहाँ भी कोई अगर व्यवधान नहीं आया, तो हो सकता है कि 5-6 तारीख तक बीपीएससी को मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए और रिजल्ट जो है वो 10 के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे देने की कोशिश की जाए। अभी तक यही अपडेट है। और बीपीएससी जो है वो रिपोर्ट के लिए ही बैठा हुआ है, यानी कि रिजल्ट देना अभी उनके हाथ में नहीं है। हालांकि एम्स को 2 बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है। इसी तरह 72वीं को लेकर बता दें कि सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि 72वीं भी 15 के आसपास जो है 10 से 15 मई जो है इस हफ्ते आने की संभावना नहीं है। ये क्लियर कर दिया गया, आने वाले सप्ताह में आने की संभावना नहीं है। 15 के आसपास ही 2-3 दिन आगे पीछे 72वीं का भी नोटिफिकेशन दे ही दिया जाएगा। 15 तक पूरा संभावना बताया गया है कि हाँ 15 तक जो है दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एईडीओ को लेकर बात करें तो एईडीओ को लेकर बताएं आपको कि हम अब 2 फेज में एग्जाम होगा। और अब इसका भी एग्ज़ाम जो है वो अब कैबिनेट के डिसीजन पर ही है, क्योंकि कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, सरकार के पास, कि भाई 2 फेज में एग्ज़ाम लेना है। हाल क्योंकि लेवल 5 का एग्ज़ाम है और एक ही फेज में एग्ज़ाम लेना था। अब इसे 2 करना है, चूँकि एग्ज़ाम का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका था, एग्ज़ाम हो भी चुका था, कैंसिल करना पड़ा। तो ऐसे में अगर अनुमति मिल जाती है तो अनुमति मिलने के बाद लगभग 1.5-2 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। और आपको बता दें हम कि जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि इस एग्ज़ाम में कहीं से भी, चाहे कोई थाना हो जहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई या कोई मीडिया रिपोर्ट्स हो, कहीं से भी एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चन लीक होने की खबर नहीं है। ईओयू भी अभी तक उनको भी कहीं से ये क्लू नहीं मिला है कि क्वेश्चन लीक हुआ है। अभी तक जो भी क्लू मिला है वो यही मिला है कि कदाचार का प्रयास या कदाचार करते हुए पकड़े गए। जो पर्ची की बातें चल रही हैं उस पर्ची को भी मिलान किया गया और उसमें जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 18-31 इतने ही क्वेश्चन तक उसमें सही मिले और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो किस सेट का आंसर है। तो बताएं आपको हम कि कोई वजह ये नहीं था, लेकिन इस एग्जाम को लेकर इतना निगेटिविटी फैल गया था। एक चरण में एग्जाम है और इसको लेकर जिस तरह सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पैसे का लेन देन हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स भी आया जिसमें अनेक तरह की बातें कही गई और सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि सारे की सारी बातें जो है निराधार थी। 15 दिन जांच होते हुए हो गया, नहीं ईओयू के द्वारा कोई प्रतिवेदन दिया गया है, नहीं कोई बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। अभी तक ये भी जो 5 लोग पकड़े, 5 लोगों को 5 दिन में रिमांड में रखा गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं से भी पैसे का लेन देन बड़ी मात्रा में जो है उसका कोई क्लू नहीं मिला है। और आपको बताएं, हमने आपको दिन में भी बताया था कि सरकार और आयोग ने, चूंकि निगेटिविटी इतना फैल गया था छात्रों में, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ये फैल गया था कि कैंसिल करने का ही निर्णय लिया कि भाई कैंसिल ही करो। क्यों, हम चूंकि एक फेज में एग्जाम है और बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, अफवाह फैलाए जा रहे हैं, तो हम इसे जो हैं वो आगे 2 फेज में लेंगे। कि क्योंकि बताएं आपको हम कि
साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई 38 जिलों में सेंटर होता है, 700 पौने 800 के आसपास जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, सारा जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और प्रयास भी किया जाता है या कोशिश भी की जाती है, विफल हो गए, बावजूद इसके जो है वो बीपीएससी को ही दोषी मान लिया जाता है। ब्लूटूथ के लेकर ही जो बातें आ रही हैं तो उसके बारे में यही मिला खबर कि देखिए ये वन वे है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से ब्लूटूथ के माध्यम से आंसर बताएगा तो उसके पास क्वेश्चन होना चाहिए, और कहीं से भी ईओयू के जांच में भी ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि क्वेश्चन बाहर गया भी था। लीकेज का कहीं से भी सारे 15-16 दिन का जांच हो गया, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, कहीं से भी क्वेश्चन आउट होने का या क्वेश्चन जो है एग्जाम के दौरान क्वेश्चन बाहर होने की बातें कहीं से भी नहीं आई है, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी तक ईओयू के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हाँ, प्रयास में लगा गया था, ये बायोमेट्रिक मॉड्यूल जो है वो लगा हुआ था कि हम इसको क्रैक करें, और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जितने लोग प्रयास करते हुए पकड़े गए उसके अलावा अन्य सेंटर पर भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि चलो मुंगेर में या नालंदा में लोग पकड़े गए, तो ऐसा नहीं है कि अन्य जिलों में भी ऐसे लोग प्रयास किए सफल हो गए, उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। यानी कि कहा जाए तो सीमित लोगों के द्वारा यह प्रयास किया गया था। अगर पेपर लीक होता, जैसे कि आपने देखा था कि टीआरई 3 में ही कोहिनूर बैंकेट हॉल में 200 से अधिक लोग पकड़े गए, उनके पास जो प्रश्न और उत्तर थे वो अगले दिन एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद ईओयू ने साफ साफ प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया कि उनके पास पहले से क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर मौजूद थे। उसके बाद कैंसिल किया गया एग्जाम। 67वीं में एग्जाम शुरू होने से पहले सारा क्वेश्चन पेपर बाहर आ चुका था और सीएमओ को छात्र नेता दिलीप के द्वारा दे दिया गया था। ऐसे में तो कोई वजह ही नहीं था ये कहने का कि क्वेश्चन आउट नहीं है, इसलिए शाम को ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी तक एईडीओ में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है, और यही वजह है कि हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ईओयू के पास जांच गया है, और जांच किया है तो मामला क्लियर होगा ही। हर एक एग्जाम में, अब टीआरई 3 में ही देख ले, संजीव मुखिया की संलिप्तता आई, 1 साल तक खोज होते रहा, बहुत सारे गुर्गे पकड़े गए। ये एक मॉड्यूल पता चला कि कैसे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे निकाला गया, उसको फोटोस्टेट किया गया, उसको फिर उस तरह सीलबंद कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस एग्जाम से संबंध में जितने लोग पकड़े गए हैं, कोई क्लू नहीं मिला है कि क्वेश्चन उनके हाथ लगा था। हाँ, प्रयास किया जा रहा था, प्रयास से पहले, प्रयास के दौरान पकड़े गए। ये चीज क्लियर होना चाहिए। कहीं भी देखिए, आयोग है, हम लोग 7-8 साल से हम खबर करते हैं आयोग का, हर एक पीसी में जाते हैं, अधिकारियों से बात होती है, तो एक सब चीज प्रोसेस पता चलता है, उनका भी बात सुनते हैं, उनका भी तर्क सुनते हैं। इसलिए अन्य लोगों की तरह सीधे उंगली हम नहीं उठाते हैं कि चलो भाई जांच हो रहा है, जांच में जो आएगा वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आप किसी भी पेपर लीक, भले नाम दिया जा रहा हो, वो भी अब पेपर लीक हटा के कदाचार या फिर गड़बड़ी का नाम दिया जा रहा है। अभी हेडलाइन में पेपर लीक अब हट गया, पेपर लीक कोई नहीं बोला, क्योंकि अभी तक 15-16 दिन हो गया जांच का, कहीं से भी पेपर लीक का बात नहीं आया है। और जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आयोग ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, और उनका यह मानना है कि अब छात्रों के मन में कोई शक शुबा नहीं रखना है, 2 फेज में एग्जाम करना है। तो चलिए अब ये भी अब देखा जाए और अब क्या होता है आगे। हालांकि औपचारिक घोषणा इसकी होनी बाकी है, लेकिन आगे और आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी को द एंड आप ना माने।
बहुत कुछ हो सकता है। अब बताएं आपको हम कि सोर्सेज से मेरी बात हो रही थी, वो फॉर्म फिलअप होने और अपीयरेंस को लेकर भी काफ़ी नाराजगी थी कि बताइए 11 लाख लोग फॉर्म डालें, हम लोगों को 3 फेज में एग्जाम करना पड़ा, 11 लाख कैंडिडेट्स के लिए अब 4 तरह के क्वेश्चन सेट छपते हैं, 11 लाख कैंडिडेट के लिए जो है उतना क्वेश्चन पेपर छापना, उतना ज़्यादा सेंटर का व्यवस्था करना, उसमें सीसीटीवी लगाना, उसमें जैमर लगाना, उसमें बायोमेट्रिक स्टाफ का ये करना, उस करोड़ों करोड़ का खर्च हुआ। और छात्र कितना है? 42% छात्र एग्जाम देने के लिए आए, 58% आए ही नहीं। तो इन सब को लेकर भी जो है वो नाराजगी है, क्योंकि जितने लोग आप फॉर्म भरते हैं उन सारे लोगों के लिए तैयारी करना पड़ता है, कई कई रात काम करना पड़ता है आयोग में, ऐसा सोर्सेज के द्वारा कहा गया। तो यही है जानकारी, और देखिए अब आगे क्या होता है और सब। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।